ओके, चलो स्टार्ट करते हैं टेक्सटिंग। ये इन्वायरमेंट था, इसको हम लोग टेक्सटिंग पे काम कर रहे थे। हमने शायद ये बना लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया ना। चलो देखते हैं हमारा माया क्या। तो एक ही टेक्सचर से कितनी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, और हो सकता है कि इन्वायरमेंट के काफ़ी चीज़ों को हम लोग कवर अप कर लें। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच सर सर ओके। सो तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे अभी। चलो ये हमने कर लिया है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्या है मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले सो एंड ऑल अलग अलग में मैंने आपको दिखाया समझाया। अभी मेरे पास आर्नोल्ड में करें तो आर्नोल्ड में कैसे कर सकते हो, और अलग अलग में हम लोग करते हैं। आर्नोल्ड का डिलीट कर देता हूँ फिलहाल में। देखो यहाँ पे देखा मेरे पास यहाँ पे ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया। कोई चीज़ थोड़ा सा लाइट एंड डार्क है उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम लोग ये मटेरियल के साथ भी प्ले करते हैं। मटेरियल को समझाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमने मटेरियल में डाल रखा है, मेरे पास कैसा है ब्लेंड दे रखा है ना। ब्लेंड के अंदर जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे तो मैं यहाँ पे लाइट के साथ मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे डे लाइट है इसलिए बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पे लाइटिंग वैसा नहीं है क्योंकि बस बाई डिफॉल्ट लाइट है। लाइटिंग के साथ ले जाएगा तो ये और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो इसके लिए मत परेशान होना कि हाँ सर मेरे पास बहुत डल नज़र आ रहा है या ऐसा कुछ है तो ठीक है। हाँ यहाँ देखो जिस वन ये फ्रंट है ये बैक है, ये देखना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ कहाँ पे और कैसे है। ठीक है, तो राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, और जब आप इसमें जब कोई भी चीज़ डाल ले, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे sRGB भी होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गामा है। फिर आपको कहीं यहाँ पर ब्राइट राइट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है जो इस बार थोड़ा सा माया भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है भाई, टू प्रेस के होगा ना ब्राइट, तो ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। आप चीज़ कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो गामा के साथ हम लोग प्ले करके मैनेजमेंट करें तो वापस यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं। 1.8 इज गुड। ठीक है, ठीक है। अभी चीज़ को देखिए भाई, यहाँ पर मुझे और क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। अभी मेरे पास देखो मेरे पास मॉडल क्या है, तो मॉडल में देखा मेरे पास ये हमने मॉडल को टेक्सचर कर दिया है। ये कौन सा पार्ट है, ये भी छोटा वाला पार्ट है कि तो अभी ये और इसमें काफ़ी सिमिलरिटी सी है, लेकिन हम लोग ये टेक्सचर कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें वो टेक्सचर वाला पार्ट जिसमें आपको एक और प्रोसेस बता रहे थे ना यहाँ पे, यहाँ चलते हैं यू एडिटर। ठीक है, अभी तो मॉडल बनाने में हमें टाइम नहीं लगा, F4 फोकस कर दिया हमने यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं मॉडिफाई एंड सेंटर पावर। ठीक है, ये वापस ये पार्ट यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई एंड कन्वर्ट। ठीक है, नोज टू पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे 2x2 कर लो, आपका चीज़ आ जाएंगे आपके यहाँ पे चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हो आप। यहाँ पे सेगमेंट्स कैसा है ये देखा यहाँ पे। अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया ना, पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, देन आप यहाँ पे मैनेज कर लो। ठीक है, तो इसको जैसे मेरे पास सभी चीज़ें जैसे उसमें मैंने डेप्थ में दिया, इसको अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करना साइन टीम शीट में मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी आ जाएंगी। यहाँ पे यूवीज पे गए, आर्ट फ्लो स्केल छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। और मैं अगर ऐसे भी मैं मैनेजमेंट करूँ तो मैं यहाँ पे डेप्थ वैसे भी दिखेगा अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। लेकिन फोकस करके देख लें भाई यहाँ पे चीज़ें है कहाँ पे। सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट एंड डबल क्लिक, आपको सीधा उल्टा पता चल जाएगा ना। पे शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पर आपने क्या करते हैं रोटेट एंड क्लॉकवाइज। तो अगर आप ऐसे भी दिखाने वाले तो भी चीज़ें आपको बेटर दिखेगी हमें। ठीक है, यहाँ पे जो डेप्थ है, डेप्थ यूज हो रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन भी आना चाहिए, मैच नहीं हो, एग्जाम मैच नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये मैंने स्केल ऐसा कर दिया और ये मैंने स्केल ऐसा कर दिया यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। याद रखना गेमिंग प्रोसेस में ही ये काम किया जा रहा है, प्रोडक्शन के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करना पड़ेगा। यहाँ पर डिटेलिंग आ जाए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टॉप एंड बॉटम में आप देख सकते हो, ये मैं जहाँ पे भी लगाना है ये ध्यान देना, जिसमें सब चीज़ नजर आए ना। इसके कनेक्टेड में हम लोग दिखाएं तो हम लोग कनेक्टेड में भी लगा सकते हैं और ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो देखो मुझे इसमें अनरैप करने की नीड नहीं पड़ी यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं देखो मुझे यहाँ पे जैसे दिख रहा है पॉलीगन में दिख रहा है, तो 4 प्रेस करो, देखो यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, ये जो अंदर तो खाली रह जाता है ना, सिर्फ राइट क्लिक माउस टू सेंटर, ये जुड़ गया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, उसमें जब भी आप काम करोगे ये ओपन रह जाता है। तो सिर्फ राइट क्लिक माउस टू सेंटर 4 5 6 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे चीज़ आपको बेटर देखेगा। आप इसकी प्लेसमेंट आप ठीक ठाक कर सकते हैं। जैसे आपकी प्लेसमेंट है यहाँ पे आपने देखो ये मैनेज कर दिया। वुड में चाहो तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे ये भी काम करना पड़े ना पे, तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे डेप्थ मुझे ये वाला नहीं देना है। ठीक है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, तो ऐसे भी काम हो सकता है। ठीक है, एक हम ये कर दिया, इसके बाद चलते हैं ये पार्ट में बस यहाँ पर आ गया। अभी देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है ना,
ये पार्ट को भी पकड़ लेते हैं। जैसे ये देखो बेसिक मॉडल कैसा नजर आ रहा है, तो ये चीज़ को देख के बनाना है क्या। देखो सबसे पहले बात, इस मॉडल को बनाने में दिक्कत नहीं है, देख रहा है ये है कहाँ का पार्ट, पहले ये देखो यहाँ पे ये कहीं सपोर्टिंग में लगा हुआ कहाँ है मेरे पास यहाँ पे इवेंट ये वाला सपोर्टिंग वाला पार्ट है ना। अब ये सपोर्टिंग वाला तो ये एक हमें बनाना पड़ेगा ना। तो इसमें देखो यहाँ पे आपको मॉडल का रेफरेंस अच्छे से क्लियर रहेगा, जैसे यहाँ पे कई चीज़ नहीं दिख रहा होता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल सा पार्ट अगर मैं देखूँ, ये सिंपल सा मॉडल है, जिससे मॉडल बनाने में टाइम नहीं लगेगा और ना ही टेक्सचर करने में टाइम लगेगा। अगर सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ फ्रंट पे किया और मैंने यहाँ पे क्या करा, एक बॉक्स ले लेते हैं सिंपल सा पार्ट, सिर्फ राइट क्लिक एंड पॉलीक्यूब, ये यहाँ पे आ गया ना। मैं इसको देखिए एक सिंपल सा मॉडल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या प्रोपोर्शन यहाँ पर भी रखेंगे, ठीक। ये पार्ट ठीक है यहाँ पे। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पर्सपेक्टिव में क्या यहाँ पे जाके नीचे से पतला करना है। पहले यहाँ से मैंने क्या आउटपुट स्केल, ये प्रोपोर्शन चाहता हूँ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। इधर से भी थोड़ा सा मुझे लगता है पतला करना चाहिए, तो थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे। राइट क्लिक एजेस रिंग एंड स्प्लिट, ये कर दिया, W से मूव कर दिया, नीचे ले आए, है ना। नीचे कम है ना यहाँ पे R4 स्केल। अभी यहाँ पे स्केल जो करना है दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट करो, ये आपने स्केल कर दिया, तो देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा है तो ये साइड से स्ट्रेट दे रखा है, F पर फोकस, ठीक है। लेफ्ट में चलते हैं, फोकस ऑल्ट एंड एच, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, कहाँ गए मॉडल नहीं आ, सेलेक्ट करो, ऑल्ट और एच कर लो, फ्रंट में गए और लेफ्ट में चलो, फोकस। एक तरफ से आपको सीधे करना पड़ेगा, एक तरफ से सीधे मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसको मैंने पकड़ा W, ये मैं इसको ऐसे कर दूँगा यहाँ पे काइंड ऑफ आंसर। तो पैटर्न देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, कहीं अगर लगे मैनेज नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे R4 स्केल भी कर दो, सेट हो जाएगा। और सेट हो जाए तो ये बेसिक शेप ऐसा नजर आ रहा है, गॉट इट। देखो मॉडल करने में दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे चीज़ों को अगर मैनेज करना पड़े तो ये भी ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिक शेप कैसे, देखो इसके ऊपर नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हमें इसके ऊपर नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आने वाला है, देखो ये सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करना, साइन ट्रिम सेट। अभी यहाँ से क्या कर लो, यूवीज पे गए, सेलेक्ट कर दिया मैंने R4 स्केल, आप इसको कहीं भी उठा कर लगा सकते हैं। तो पहले पकड़ते हैं, एक एक चीज़ को मैनेज करते हैं। फेसेस दिस वन एंड दिस वन, ये पार्ट मेरे यहाँ पे, इसको मैंने उठा के लगाया यहाँ पे एंड कॉर्नर पे, मुझे यहाँ पे देना है या यहाँ पे जो भी तब देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। इवन आपको अलग अलग लगाना पड़े, देखो ठीक है, एक लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, आप कैसे मैनेज करना चाहो, इवन आप यहाँ पे भी देना चाहते दे सकते हैं, तो है ना। सिर्फ राइट क्लिक, रोटेट क्लॉकवाइज, तो वेरिएशन आपका मिल जाएगा। थोड़ा सा देखने में चलेगा, यहाँ पे डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है ना पे, ये कर दिया हमने यहाँ पे, एक लाइन है, दो लाइन, जैसे आपको लगे यहाँ उठाओ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, पूरी चीज़ आपको नजर आएगी, जैसा आपको अच्छा लगे वहाँ पे कर दो। यहाँ पे गए एजिस पे गए, है ना, मूव एंड शेव, ये कहाँ चलेगा इधर। अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अब यहाँ से मैं साइड वाले फेसेस को पकड़ूंगा, 1 and 2, W प्रेस कर दिया, ये मैंने उठा के यहाँ पे लिया। तो ये जो पार्ट मेरे पास आएगा, इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, रोटेट कर देना है, सिर्फ राइट क्लिक, रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कनेक्टिविटी देखो भाई, मेरे कनेक्टिविटी कैसे है, कनेक्टिविटी सिर्फ ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं दूँ, इसके ऊपर भी मैं दे सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाए तो मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक। फिर एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे मान लो सपोज आपका मन में है सर इसको हम लोग सीधा नहीं कर सकते, देखो सीधा करके देख लो, R प्रेस करो, स्केल करो, यहाँ पे आपने यहाँ पे सीधा किया, यहाँ पे कुछ और टेढ़ा हो गया यहाँ पे। तो हर जगह सीधा काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने सीधा नहीं किया, ठीक है। आप इसकी पोजीशन आप यहाँ पे इधर उधर कहीं सेट कर सकते हो, ये भी डबल क्लिक कर दो, इसके आसपास यहाँ सेट करना, यहाँ सेट कर दो, इधर, ठीक है भाई, डिटेलिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाइक दिस। इधर का पार्ट होगा, ये भी आप कर लो, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ पे लो, यहाँ पे आ जाएगा। एंड बैक भी आप ले लो, बैक का भी जो पार्ट है यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर दिया, उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं या यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है, आया। अब यहाँ पे टॉप एंड बॉटम आपको पता है कहाँ लगना है, ऊपर ये बनाया रखा ना हमने, यहाँ पे सेट कर दो R4 स्केल, तो कोई रहेगा अच्छा है। देखो एक ही चीज़ देखो कितनी जगह यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे इससे बोलते हैं बचावट, अगर हम लोग ट्रिम शीट यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग इसको इस तरीके से लाइक मैनेज कर सकते हैं। भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, रोटेशन पे गया, क्लॉकवाइज ये लो, आ रहा है बढ़िया। तो अब फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
आपको यहाँ पे क्या काम करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है और चीज़ों को कैसे फुलफिल आप कर सकते हैं, तो सही कर दो। अब बताओ ना, मॉडल बनाने में टाइम लगा, एक बार आपको मेहनत करनी है ढंग से, आपको सब चीज़ें अच्छी देखनी है और डिटेलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये देखो लगना क्या है, ये इसके साथ ही लगना है। ये देखो ये जो हमने ये वाला बनाया नहीं बनाया, अभी देखो ये वाले पार्ट पे देखेंगे। मुझे यहाँ पे जब चीज़ों को मैनेज करना, देखो इसके अंदर आपको वेरिएशन आ जाएगा, है ना। मेरे से देखो ये वुड का पार्ट बनाना है, ये जो हमने पार्ट बनाना है वो इसके लिए बनाना है। तो ये हमारे पास इसके लिए जाएगा, तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पहले ही पूरी तैयारी यहाँ पे कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलो ये हो गया, दिस वन ये पार्ट हो गया, तो ये हो गया ना, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अभी आते हैं बैरल पे। बैरल को वहीं से छोड़ दें, बैरल पे आते हैं। बैरल का थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स अलग है, ये थोड़ा टाइम टेकन वाली चीज़ है, इसलिए मैं बैरल को मैं लेके जाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट करना अच्छी है आप लोगों को, छोटे में, लेकिन इसमें मेहनत बहुत करना पड़ेगा। मेहनत मतलब देखो दिख रहा है पार्ट, ये स्पेस बार, एट्रीब्यूट, चैनल बॉक्स, यहाँ पर मैंने लॉक कर रखा है। क्या लॉक करने के बाद मैं इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ, तो डिस्टेंस आएगा तो बेटर देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये बैरल है, मेरे बैरल पे गया। अच्छा इनका काम हो गया, एलओडी हमने कर लिया। चलो सिलेक्ट करके डिलीट मार दें यहाँ पे, या रखना चाहो तो रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसको डिलीट करने से पहले चीज़ और ध्यान देना कि ये 1 2 3 आपको हिस्ट्री डिलीट करना भूलना नहीं है, नहीं तो सब डिलीट हो जाएगा। डिलीट पे गए, ठीक है, डिलीट हिस्ट्री। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं इसे मैनेज करता हूँ, दिस 1 1 2 3 1 2, यहाँ पे आप चाहो मैनेज करना चाहो तो मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप से है। अब मैं चीज़ों का मैं मैनेजमेंट करूँ, जैसे मैंने देखा भाई मेरे पास चीज़ ऐसी है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ से मैंने इसको सेट कर लिया, तो अच्छा दिखेगा। मतलब प्लेसमेंट आप दे सकते हो, जिसमें मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई आप इसको मैनेजमेंट करोगे तो काम किया जा सकता है ना। अभी यहाँ पे चलते थे इसमें, ये हमने किससे बनाया, कंट्रोल ए, ठीक है। यहाँ से देखिए ये भी बस क्या एट्रीब्यूट चैनल बॉक्स में गया, नॉब से ये दिख रहा है ना, ये नर्व्स है, तो इससे भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। चलो इसमें भी हम लोग काम करते हैं। तो नर्व्स के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें, मॉडिफाई में गए, कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन टूल, ठीक है, 2x2 कर दिया, जनरल और ठीक है, अप्लाई कर दो तो काम हो जाएगा आपके साथ। ये आ गया, ठीक है। यहाँ देखो ये पार्ट में यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज गुड, ऑल टच, ये बस पॉली मॉडल आ गया यहाँ पे। आप समझते हैं मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट नजर आ रहा है, तो यहाँ से जो एजिस है, ये देखो यहाँ का एजिस को पकड़ना है, डबल क्लिक कर दिया दिस वन एंड डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे कॉर्नर एज को पकड़ना। देखो आप इसको कितना सेट करने वाला हो, आप चाहो तो एक चीज जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया ना, आप अंदर वाले एज को पकड़ो तो भी काम हो जाएगा पसंद। ऐसे देखा तो ये ऐसे दिख रहा है ये यहाँ तक। ऐसे तो कटिंग करने की नीड नहीं, क्योंकि इसका अंदर चीज़ देखो तो मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन चलो एक बार डेमो दिखाता हूँ यहाँ पे, कटिंग भी करेंगे और मैनेजमेंट भी करेंगे। यहाँ पर मैं करूँ ट्रिम सेट, ठीक है। अब यहाँ से गए यूवीज पे गए, R4 स्केल, इसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब देखो एक चीज़ और जादू दिखाता हूँ मैं, मुझे किसी में ऐसा दिखाना हो तो मैं ऐसे भी काम करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। जस्ट डेमो दिखा ताकि आपको आइडिया मिले कि मुझे यहाँ पे अगर काम करना पड़े तो देखो ठीक है। अभी ये काइंड ऑफ रोटेट पे गए, रोटेट में गए देखो यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको ऐसा मिल रहा है। देन R4 स्केल है ना, कुछ आपको ऐसे डेप्थ दें तो ऐसे भी डेप्थ आप दे सकते हो यहाँ पे शो को मैनेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप कितना है। फिर यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे हम इस चीज़ को कहाँ कनेक्ट कर पाए, जैसे आप यहाँ पे हमने जो काम किया ये वाला पार्ट कहाँ पे, ये वाला देखा है तो टेक्निकली यहीं का पार्ट है। अभी कोई यहाँ पे अगर देखा तो हम लोग जो ट्रिम शीट को देखा था, फॉलो किया था, इसमें कितना गिन के 1 2 3 4 5 है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा था, यहाँ पे तो वही हमें ज़्यादा दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो देखो ये जो पार्ट हमने यहाँ पे लिया इसको समझना पड़ेगा। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ क्या हो सकती है। देखो अभी टाई लेवल तो हमने बनाया नहीं है, कोई टाई लेवल हो तो वहाँ पे यहाँ पे काम हो जाए। और यहाँ पे चीज़ छोटी छोटी भी लगे, तो बताओ कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग को बताओ मुझे। तो गाइस जिसके मैंने जो टिप्स है मुझे एक बार कमेंट में शेयर करना, बाकी मैं टिप्स आपको बताता हूँ चीज़ों को कैसे मैनेज करना। देखो यहाँ पे जो चीज़ें बनाए गए यहाँ पे हम लोग क्या काम करने वाले हैं। देखो यहाँ पे जो पहला पार्ट है, पहले समझो, जैसे मेरे यहाँ पे पार्ट दिखा है 1 और 2 पॉलीगन में मेरे पास यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है ना। अभी मुझे यहाँ पे दिखाना है भाई मेरे पास यहाँ पे कितना है। जैसे आपको टेक्निकली बताऊँ, थोड़ा सा मैं गेम प्ले करता हूँ। गेम प्ले करने का मतलब ऐसा है कि भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, हम लोग के पास जो यहाँ पे टाइलिंग है, अगर मैं इसकी टाइलिंग बढ़ा देता हूँ तो इतने में मेरे पास इसमें एक आना चाहिए, इतने में मेरे पास एक आना चाहिए। चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ ना पे। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं।
हम लोग यहाँ पे मैं थोड़ा सा टिप्स देता हूँ जो यहाँ पे समझते हैं हम चीज़ों को क्या मैनेज करना। पहला काम तो यहाँ से कट कर दूँ, जैसे जितना मेरे पास पार्ट है यहाँ से मुझे अभी देखो जब भी हमें कटिंग करें तो कटिंग करने के लिए मुझे सीम पकड़ना पड़ेगा। जैसे ये हो गया, एज इज डबल क्लिक कर आता है, ठीक है, ये डबल क्लिक कर दिया और अंदर से डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे कॉर्नर एज होना चाहिए, डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को पकड़ के बाहर ले चलो, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, ठीक है। आप इसको कॉल भी काम कर सकते हो, यूज में जाकर प्लानर करता हूँ, ये हो गया डन, अपने आप को पास यही आ गया ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, R4 स्केल, और मैंने इसको स्केल करके कहाँ लगा, यहाँ पे लगा देंगे। तो सोचो एक ही चीज़ से कितने सारे काम हो रहे हैं, ध्यान से देखना पे, यही टिप्स है जो लोगों को नहीं पता होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हमने यहाँ तक सेट कर दिया, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मैनेज करते हैं, यहाँ पे मैनेज कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा होगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फेसेस डबल क्लिक कर दिया और इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल देते हैं। स्टाइलिश है ना, तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे पहला काम ये हो गया, दूसरा काम होगा, दूसरा दोनों अलग होगा। दूसरी चीज़ अभी दिमाग लगा के काम करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करना है, जिसमें मैंने यहाँ पे यूज को जो सेट किया, पहले यहाँ पे सेट करते हैं कि डबल क्लिक करके R4 स्केल, कितना स्केल मुझे सही आ रहा है, पहले वो कितना सही है पहले वो देखना है, ठीक है। जैसे मैंने तो डेप्थ ज़्यादा रखा है क्योंकि यहाँ पे डेप्थ मुझे कम लगा, तो मैंने इसलिए ये पार्ट मैंने ऐड ऑन किया। देखो यहाँ पे इतना पार्ट दिख रहा है, अभी यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, मेरे पास यहाँ पे ये लिखो सब अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देख लूँ तो मुझे कितने पार्ट में आएगा, देखो ये पार्ट बस यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से मैंने ये पार्ट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से पार्ट हूँ तो यहाँ पे कनेक्टेड रखूँ, यहाँ पे देखो, अभी कनेक्टेड रखने के लिए मुझे यहाँ पे कॉर्नर का डेप्थ में जाना पड़ेगा। देखो कंट्रोल एंड स्पेस बार समझाता हूँ तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो पार्ट है, देखो ये पार्ट यहाँ से कनेक्टेड है, जो कॉर्नर पे यहाँ पे जा रहा है। अभी यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ, यही गेम होता है जो हम लोग प्ले करते हैं। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये मुझे ऐसे मैनेज करना है कि जो सी कॉर्नर पर, जैसे ये दिख रहा है कॉर्नर पर, यहाँ से कर लो तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पे आएगा तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। शिफ्ट एंड कट कर दिया, या यहाँ से मैंने कट कर दिया, कट किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, मेरे पास कैसा है, ये भी जगह ये भी यहाँ पे, ये बस सी माने क्या पे दिक्कत आएगी। और यही अगर मैंने यहाँ से कट किया तो सिम नहीं आएगा, देखो, ठीक है। तो ये मुझे किसी न किसी कॉर्नर पे रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पार्ट दिखा है, यहाँ से मैं देखूँ ये सब यहीं पर है ना पे, तो मुझे अगर ये मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ से देखना कि यहाँ पे रख दिया, तो मेरे पास एक पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया, तो ये दिक्कतें आपके यहाँ सॉर्ट आउट होंगी। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे काम करूँगा, यहाँ पे इसे आप क्लिक करो, तो यहाँ से ब्लैक में लो, ब्लैक में यहाँ पे, तो यहाँ सब चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकता है आप यहाँ पे। इसे आप चाहो थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पे R4 स्केल लिखने पे, ये जिसको ले लो, ये डेप्थ में बस यहाँ पे है, तो मैं कटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ा मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ कि या तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर लूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाए, या थोड़ा सा स्केल कर लूँ, जैसे यूज किया हल्का सा स्केल किया तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक साथ ही सबको करना है, जब दोनों का आप काम करोगे तो सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एक साथ स्केल ताकि मेरे को स्टाइलिंग खराब ना हो। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, तो ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया था, तो मुझे कटिंग ऐसी ही करनी पड़ेगी जो मेरे पास जो चीज़ें बेटर वे में देख सकें यहाँ पे। तो मेरे पास जब सीम का जो पार्ट आएगा मैं उसको ऐसे मैनेज करूँगा, या जैसे मैंने यहाँ पे काम किया तो ये मैं इधर सीधा मैं लेके चलूँ, जैसे वैसे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो दोनों के कॉर्नर में ब्लैक ब्लैक आ जाए, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये कॉर्नर पे है, तो मैं यहाँ तक मैं सेट कर दूँ, तो ये मुझे जोड़ना पड़ेगा। अभी सोचो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मुझे कितने टाइलिंग पे काम करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे चीज़ों को ब्रेक कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें इसलिए आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे थोड़ा सा एक बार मैं अंडू करता हूँ, मैं आपको एक और स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे मैंने अंडू किया और मैं स्केलिंग वैसे मैनेज करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। कंट्रोल Z किया मैंने एंड कंट्रोल Z यहाँ पर, यहाँ पे ये देखो ये अंडू जोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं करा, अब यहाँ पे मैं पहले यही सेट कर लेता हूँ तो भाई मुझे कितने पर चाहिए, जहाँ पे बस कॉर्नर पार्ट आ जाए, या तो मैं इसको और स्केल कर लूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये बटन बस यहाँ पर है, तो मैं अगर यहाँ पे अब डिस्टेंस से दिखा तो मैं यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे टाइलिंग में यहाँ पे काउंट कर पाओगे। तो यहाँ से मैंने सेट कर दिया W, यहाँ से आप देखो यहाँ पे कितने पे, यहाँ से अगर मैं सेट कर देता हूँ तो यहाँ पे आगे ना यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट में अगर मैं रखूँ तो वैसे पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से हम कट लगाएंगे, आप चाहो इसको ओवरलैप करना चाहो ओवरलैप कर दो, नीचे लेके नीचे कर दो, और यहाँ पे आपको वैराइटीज मिल जाएगी। यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार देख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ से हम चीज़ों का अगर मैनेजमेंट करेंगे, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एडजस्ट पे गए, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया,
शिफ्ट एंड कट, ऐसे करके मैं मैनेजमेंट दूंगा। तो अभी यहाँ पर सोचो, अभी ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बैरल की टेक्सिंग बता रखी है और चैनल पे मैंने और भी बहुत सी चीज़ें बता रखी हैं, आप अगर देखोगे यहाँ पे। लेकिन ये जो टेक्निक है, ये ट्रिम शीट के साथ आप बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे आपको बस चीज़ें मिलेंगे, यहाँ से आप देखो तो आपको सभी चीज़ें ऑर्डर नहीं दिखेगी यहाँ पे। फिर कहीं आपको कोई चीज़ मैनेजमेंट जैसे यहाँ पे दिखा एक ये पार्ट, इसको तो सब मैनेज कर देंगे, इसको पकड़ लो। लास्ट वाला पार्ट है ना भाई, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया तो इसको कॉर्नर पे लेके आ जाऊँ या इसको मैं कट कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, ये होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसे ट्वीक कर सकते हैं यहाँ पे, तो वैसे पीछे बेटर दिखेगा। तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आपको जो डेप्थ देना है डेप्थ दे सकते हो, डेप्थ को आपको कम ज़्यादा करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा डेप्थ ज़्यादा रखा तो ठीक है, बस ये पार्ट आया। अभी एक चीज़ और ध्यान देना है, अभी इसके ऊपर देखो ये दिख रहा है रोप वाला पार्ट नजर है। इसमें दो तरीके हैं, या तो अपने ऊपर से अलग मॉडल लगा लो, है ना, और ये अपने रोप पे लगा दो, या एक पार्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक पार्ट और भी है जिसमें आप उसको मैनेजमेंट कर सकते हो, अलग से लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको पर रोप चाहिए। अब रोप के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे जो पार्ट है, देखो यहाँ पे गैपिंग ना ज़्यादा है, यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक छोटा सा मॉडल कर सकता हूँ। छोटे से मॉडल में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसी को मॉडिफाई एंड सेंटर पार्ट, मॉडिफाई सेंटर पार्ट। ठीक है, एक एडजस्ट मैंने यहाँ पे दिया, जैसे यहाँ पे मैं ये पहले से प्लान कर लेना, यहाँ रखना है। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये रख लेना। ठीक है, तो भी इसको मैं क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करने वाला। तो मैंने कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट ऑल्ट एंड एच कर दिया, दूसरा वाला हाइड कर दिया, यहाँ से ऊपर ये एजेस, दूसरा यहाँ। ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक एंड बेवल एजेस, बेवल एजेस किया, एक सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब जो सेगमेंट दिया फ्रिक्शन से थोड़ा कम करता है, आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ से जो मैंने पार्ट लिया, डबल क्लिक टू फेसेस एंड यहाँ से देखो मैं सिलेक्ट में ऑप्शन आता है, इनवर्स कंट्रोल शिफ्ट आई, डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट करने से क्या बेनिफिट होगा, देखो यहाँ पे जैसे मैंने डबल क्लिक करता है दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, आर फॉर स्केल, आप यहाँ पे सेंटर में स्केल कर सकते हो, यूनिवर्सल स्केल। ठीक है, सेंटर की पार्ट की ना, हमने कुछ और तो नहीं कर दिया यहाँ पे। ये ध्यान देना, जैसे यहाँ पे देखो डबल क्लिक करो, यहाँ से आप स्केल करो। ठीक है, बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, हल्का सा डेप्थ बाहर है, ये डबल क्लिक करते हैं हमने, ये हमने हल्का सा बाहर करते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास अनलैप है ना, हमने यूज को पकड़ा और उसको हमने रोटेट कर दिया, शिफ्ट। अब देखो यहाँ पे मैं जोड़ भी सकता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, पहले फेसेस लग जाए। ठीक है, डबल फेसेस, ये मैंने डबल फेसेस यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ये डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से मेरे पास जो पार्ट है ऐसे दिख रहा है, देखो मूव एंड शेव, ये टिल्ट आ रहा था ना, टिल्ट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्ट्रेट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, सभी को सेलेक्ट करके काम करना पड़ेगा। स्केल, अब ये स्केल देखो, स्केल कैसा जा रहा है यहाँ पे। अभी चलो इसको एक और भी काम करते हैं, यूवीज में क्या ऑटोमेटिक करते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास ज़्यादा लंबा जगह, ठीक है कर लेते हैं एक बार। फेस सेलेक्ट कर दिया, डबल प्रेस करके यहाँ आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इन सबको स्केल कर देना। यहाँ पे आर फॉर स्केल इतना छोटा करना जो इस पर सेट हो सके। यहाँ पे जब तक सेट ना होता तक स्केल करना, ठीक है ना भाई। ये जो पार्ट आपको मिले आप यहाँ पे ऐसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। अब सोचो कि मुझे रोप इतने ही दिखाना, तो इतने पे हम लोग काम करें, दिखा रहे हैं सही। अब कैसे लग रहा है, यहाँ पे तो डेप्थ अच्छी है नहीं ना पे। हम लोग सोचो रोप बनाने पे तो कितने पॉलीगन आते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी। देखो ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, मूव एंड शेव आ रहा है ना पे, ये मूव एंड शेव, मूव एंड शेव, मूव एंड शेव। देखो यहाँ पे कैसा मिल रहा है, सिलेक्ट कर दिया मूव एंड शेव। यहाँ से मुझे क्या कर देना है, कट कर देना। यहाँ पे मूव एंड शेव कर दो आप यहाँ पे, एंड ये और ये कट कर दिया यहाँ पे। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, मैंने इसको भी नीचे लगा, है ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्ट मुझे नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, मूव एंड शेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे।
ये पार्ट आ गया। अभी देखो यहाँ मैं फेसेस सेलेक्ट कर दूँ, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, पूरा पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया। यूवीज में आपको पता होगा, शायद मैंने यूवीज में आपको मैंने बताया स्ट्रेट करने का ऑप्शन बताया यहाँ पे, है ना। स्ट्रेटनिंग यूवीज स्ट्रेट हो गया यहाँ पे है, कर सकते हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कहाँ तक से जा रहा है, ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अलाइन होता है, देखो अलाइन दिख रहा है, अलाइन में गए यहाँ पे, अलाइन में यहाँ पे टॉप वाले पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो ये मुझे थोड़ा सा इधर, या तो मैं इसे जैसे देखो कट करके मैं नीचे लाऊंगा तो ठीक है, शिफ्ट एंड कट, मैं इसे मूव नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ वो खराब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो या तो वैसे मैं मैनेज कर दूंगा या ऊपर से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्या, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एज पे गए एंड देन शिफ्ट एंड कट यूवीज। सोचो कितनी छोटी छोटी चीज़ों को कितने बढ़िया से मैनेज करना पड़ता है यहाँ पर। तो यहीं पर आपको काम करने का आपको आइडिया मिल रहा होता है कि यहाँ पे मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट है। अभी आप देखो तो यहाँ पे चीज़ अच्छी से दिख रही है ना, है बढ़िया सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। आपको देखना पड़ेगा कहीं पर कोई चीज़ हो, जैसे देखा यहाँ पे कोई चीज़ खराब दिखे तो हम उसको देखें, यहाँ पे कुछ एक पार्ट देखो जुड़ा हुआ है, लाइन कैसे टेढ़ी है यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे अलाइन को सीधा जैसे दिख रहा है ये, इसको हमने क्या कर दिया अलाइन, ये या तो सेंटर पर कर दे तो कैसा दिख है ना, सी कोई भी लाइन टेढ़ी तो आप उसको ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, दिख रहा है और क्या टेढ़ी तो कोई भी लाइन है ये ठीक है, तो आप इससे मैनेज कर सकते हो, आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो एक तो एक तरीका मिल गया है ना। एक और मेथड आपको बताया था, जैसे यहाँ पे देखना फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, फेसेस में बस यहाँ पे है ना। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड कट कर दिया, ध्यान रखना एजेस पे चलते पहले सपोज सेलेक्ट कर दो शिफ्ट एंड कट, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे क्या करना है, शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड सीम, ठीक है, पूरा पूरा पार्ट ऐसे जोड़ गया यहाँ पे। मुझे एक सीम देना पड़ेगा, एक सीम मतलब मैंने कहा भाई मुझे एक एजेस यहाँ पे जोड़ना नहीं है, 1 एंड 2 से डिसलाइक कर दो, मूव एंड सीम कर दो, तो कुछ ऐसा भी आ जाएगा। फिर जब हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड कट कर दिया यहाँ पे, बहुत सारा का टिप्स बताया था यहाँ पे, शिफ्ट एंड कट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड कट कर दिया। अब यहाँ पे देखो यूवीज पे गए, शिफ्ट लेआउट यूवीज आ रहा है यहाँ पे, कौन सी टिल्टेड है देखो, जो ये होगा जैसे देखो इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास स्ट्रेट यूवीज आ गया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो, रोटेट करो आप यहाँ पे, स्ट्रेट यूवीज करके देखो ये सही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेशन भी मिलने वाली है। सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड कर दें यहाँ पे, अभी स्टेट यूज करो आ जाएगा। तो समझना पड़ेगा कि मैं स्टेट यूज कैसे कर सकता हूँ ना, आपको इसलिए मैं थोड़ा सा टिप्स अलग बता ताकि आपको यूज का भी पार्ट रहे, ठीक है। सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, स्टेट यूज हो गया, तो ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देते हो, यहाँ पे आपने क्या करते हैं स्टेट यूज देखना यहाँ पे, सिर्फ अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड स्टेट यूज सब कुछ आपको बहुत बढ़िया बढ़िया हो गया। मेक श्योर आपकी जो अपर लाइन होगी वो आपको क्या कर लेना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, ऐसे मैनेज कर लेना पड़ेगा, है ना। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इनको डबल क्लिक कर दिया, डब्लू ये डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया और ये भी डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल अब छोटा करके इसके पास लेके चला यहाँ पे, आइडिया मिला सबको एक साथ ही स्केल किया मैंने, ठीक है ना। मुझे लगे कि थोड़ा सा स्केल में ज़्यादा करना पड़े, इक्वली होगा सब, ठीक है। लिटिल बिट मैं थोड़ा सा स्केल कर सकता हूँ, हाँ मैक्स हो रहा है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना आपने W, देन ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ से इसको मैंने मैनेजमेंट कर दिया यहाँ पे। फिर लगे या तो मुझे कोई चीज़ अगर मैनेजमेंट करना तो देखना है, फिर कहीं लगे सीम आ रहा हो, सीम को आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, आप यहाँ पे जैसे दिखा यहाँ पे मैंने फेसेस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फेसेस है ना मेरे यहाँ पे, इन फेसेस को मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास फेसेस कौन से यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, दिस वन है ना, जो मैं यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको लगे कि मेरे पास यहाँ पे लंबा है, हमने बनाया तो जोड़ना, तो हम लोग मूवमेंट से कर सकते हैं, तो सही जोड़ेगा ये, ठीक है। तो तरीका आपको बता, देखो ये दिख रहा है आपको। अभी ये देखो मेरे पास ये जो पार्ट है यहाँ से मैंने एजेस को सेलेक्ट कर दिया, मूवमेंट से कर दिया, तो सही जोड़ने वाला है यहाँ पे। मैं 2 सीम में भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी दोनों जोड़ के एक में तो सही आएगा नहीं, तो ऐसे भी मैं अगर काम कर लूँ तो मेरे साथ चीज़ मैनेजमेंट हो जाएगा पे, आप काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। बारीकी से ही काम करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, देखो यहाँ से मैं चीज़ों का मैं मैनेजमेंट करता हूँ, तो जब क्लिक करते हैं यहाँ पे देखो, अब ये एजेस को पहले देख लो यहाँ पे कौन सा चीज़ है, ये नीचे है ना, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे,
आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हो अपने आप यहाँ पर गए, ध्यान से करना और लेवल साथ में काम करना। तो क्या दिख रहा है, तो इसके साथ भी आप मिला भी सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ मोमेंट्स कर दिया, जुड़ गया। आप यहाँ पे जाके एक दो चीज़ों को कट करना चाहो तो कट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि नीचे हम को मिल रहा है कि नहीं मिले। एक बार देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, इसी पार्ट में यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे अगर मैं कट करता तो इसके नीचे वही कनेक्टिविटी दे देगी यहाँ पे, तो कट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बाहर भी कर दो तो भी काम चल जाएगा आपके साथ। तो कंट्रोल जेड कर दिया मैंने पे, ऐसे भी आप काम कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ओके डन। तो वो कनेक्टिविटी यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी। आपने कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दिया यहाँ पे, यहाँ पर पार्ट दिखा आपके साथ। आप चीज़ों को मैनेजमेंट भी कर सकते हो। आपने सेलेक्ट करते दिस वन, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा देख लिया, क्या करता हूँ शिफ्ट राइट क्लिक सेपरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटा लग रहा है मुझे यहाँ पे, मैं सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट और फॉर स्केल कर सकते हैं यहाँ पे, अलग है तो कर सकते हैं। आप ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, है पॉसिबल। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, तो ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी एक ही टेक्स्ट से कितना बड़े सामने मैनेजमेंट करके और किसी को दिखाओगे तो पता चलेगा नहीं हमने एक ही टेक्स्ट में काम किया, ठीक है। ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच।